नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी प्रेशर पॉलिटिक्स। जी हाँ, मतदान से पहले प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कह रहे हैं कि मामा का बुलडोजर तैयार है, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि कल के बाद परसों भी आता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा और ठीक वोटिंग से पहले इस पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। शिवराज का बुलडोजर तैयार, कमलनाथ ने भी किया वार। मतदान से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में मतदान को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लिहाजा प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो चली है। एक दूसरे पर सियासतदान मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटे हैं। इसकी झलक अनूपपुर जिले में देखने को मिली, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार की धमकी वाले वीडियो पर उन्होंने चेतावनी दी। सीएम ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वोट के लिए दबाव बनाया तो याद रखना, मामा का बुलडोजर तैयार है। मुझे पता चला है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धमका रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो देख लेना। मैं आज साफ कह रहा हूं, अगर मेरी जनता की तरफ उंगली उठी और आंख उठा के भी देखा तो याद रखना, मामा का बुलडोजर भी तैयार रहता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडे और बदमाशों को तबाह करके रख दूंगा। मैं ये कह के जा रहा हूं, तबाह करके रख दूंगा। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी लगी हुई है। कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि प्रेशर बनाकर चुनाव में बढ़त बनाई जाए। शायद यही वजह है कि कमलनाथ सभाओं में खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि कल के बाद परसों भी आता है। वो इशारों में ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं पर जो केस हुए हैं उनका भी वो हिसाब किताब करेंगे, इसलिए समझ जाओ। मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं, यहाँ का प्रशासन भी गुलामी करता है। अब ये समझ जाएं, ये भाजपा के नेता जो मुझे अभी बताया गया, इसको मारा उसको मारा, समझ जाएं गिनती शुरू हो गई है। 6 दिन बचे हैं। कौन क्या करेगा वो कमलनाथ देखेगा। कल के बाद परसों भी आता है। चुनाव के वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं। एक दल दूसरे दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करती ही है। एमपी में तो एक हफ्ते बाद वोटिंग होनी है, इसलिए नेताओं ने खुले मंच से चेताना शुरू कर दिया है। हालांकि इसका प्रभाव चुनाव पर कितना पड़ेगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चुनावी मौसम में इस प्रेशर पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद, नमस्कार। और चूंकि दिवाली का समय है और 2-3 दिन माना जा रहा है कि पब्लिक अपने पूजा पाठ में व्यस्त होगी, नेताओं को थोड़ी सी राहत होगी और उसके बाद 2 दिन का वक्त बचेगा, फिर 15 तारीख के शाम को मतदान थम जाएगा। तो ऐसे में मान मनुआर की जगह देख लेने की धमकी, एक कह रहा है कल के बाद परसों आएगा, दूसरा कह रहा है मामा का बुलडोजर तैयार है। तो ये चुनाव किस दिशा में जाता दिख रहा है, क्या कोई संकेत छुपे हैं इसमें? देखिए, ये 2 घटनाएं अलग अलग हैं बिल्कुल, जिसका अभी आपको विजुअल भी दिखाया है। तो शिवराज जी चौहान जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी की जो धमकी है वो अब किसी मतदाता को है, किसी वर्ग को है, उसको लेकर वो चिता रहे हैं कि अगर वो प्रदेश की जनता को किसी ने धमकाने की कोशिश की, खासतौर पर चुनाव में वोट देने को लेकर अगर कोई धमकाएगा तो उनका बुलडोजर तैयार। तो ये तो एक कह सकते हैं कि चेतावनी है। दूसरी तरफ एक चेतावनी जो है वो कमलनाथ की है। वो उन अधिकारियों को धमका रहे हैं जो तथाकथित तौर पे जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी होते हैं और किसी दल के लिए वो दाएं बाएं को काम करते हैं। तो शायद ये उनको धमका रहे हैं कि देखिए कल के बाद परसों भी आएगा। और ये जो आपने प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो हमारे देश में जिस तरीके से देखने को मिल रही है,
कांग्रेस जो है तरह तरह के आरोप लगा रही है कि उसके यहाँ जो ईडी की छापे पड़ रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है उनके यहाँ जो ईडी की छापे पड़ रहे हैं ये एक तरह का प्रेशर ही है सत्तारूढ़ पार्टी का। और इस प्रेशर के दबाव में, इस दबाव में आकर कुछ लोगों ने दल बदल भी किया है, कुछ जो है बीजेपी में चले गए। तो ये सब कुछ हमारे भारतीय राजनीति में हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी साल में या चुनावी महीने में जो इस तरह से केवल 6 दिन बाकी रह गए हैं और कमलनाथ कह भी रहे हैं कि 6 दिन रह गए हैं और उसके बाद कल के बाद में परसों भी आएगा। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक थोड़ा सा जनता भी इसमें मजा लेती है, आनंद लेती है। अगर कहीं कोई व्यक्ति कोई नेता के द्वारा धमकाया जा रहा है और अगर जब शिवराज ये कह देते हैं कि उनका बुलडोजर तैयार है तो जनता खुश हो जाएगी। और उधर जो अधिकारी हैं, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस कहीं अगर मुश्किलों का सामना कर रही है तो वहां पे जो लोग मुश्किल ज्यादा होंगे उनको थोड़ा सा कमलनाथ का बयान राहत देगा। हालांकि ये इससे कोई वोटों का फायदा नहीं होगा, इससे कोई चुनावी लाभ नहीं होगा, ये केवल स्टेटमेंट है और ये केवल चुनाव में आपको देखने के मिलेंगे। इसके बाद ना तो मामा जी का बुलडोजर जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी का घर गिराने जाएगा और ना कमलनाथ जी जो है वो किसी प्रशासनिक अमले को उस तरह से उसको सबक सिखाएंगे जैसा भी वो कह रहे हैं कि कल के बाद परसों आएगा। अंतोगत्वा कहीं ना कहीं राजनेताओं को जो है इन्हीं अधिकारियों के भरोसे सत्ता चलानी होती है। तो ये सब आप जो है चुनावी प्रपंच के तहत आप इनको देखिए, बाकी इनका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं। जी, तो ब्रजेश जी, इसके पहले हमने देखा था 2018 के नतीजे का इसके उलट सीन दिखा था कि कमलनाथ का बुलडोजर कईयों के घर पहुंच गया था और शिवराज सिंह चौहान अफसरों से कह रहे थे, वो छिंदवाड़ा हो चाहे राजगढ़ हो, कि कलेक्टर सुन ले। भूमिका वही है, बयान बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, समय भी दूसरा है। देखिए मनोज जी, इसके मायने हैं अपने आप। ये क्यों कहे जाते हैं, चाहे हम 2018 के बाद की बात करें जब शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे सुन रे पिट्ठू कलेक्टर, तो आप देखिए आज कमलनाथ कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे हैं, वो लगातार कहते आ रहे हैं। 2018 में भी अध्यक्ष बने थे, तब भी उन्होंने इसी विपक्ष में आए तब से कहते आ रहे हैं। एक प्रशासन पर एक तरह से ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए हमारा भी समय आएगा, इसलिए आप न्यूट्रल होकर काम करिए, एक तरफा किसी के पक्ष में माहौल मत बनाइए, एक तरफा कार्रवाइयाँ मत कीजिए कि सत्ता पक्ष यदि आप पर कोई प्रेशर बना रहा है तो आप एक तरफा हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई मत करें। एक तो एक पहलू हो गया अधिकारियों को मैसेज देने का कि हम देख रहे हैं आपको, यदि हम सत्ता में आए तो हम देखते हैं कई अधिकारियों को प्रताड़ित भी किया जाता है या 5 साल लूप लाइन में पटक दिया जाता है, उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि उन्होंने उनके साथ कुछ किया हो। और इसका असर हम चुनाव में भी देखते हैं कि चुनाव के बाद यदि ऐसे कोई अधिकारियों पे दाग लग जाते हैं तो आप देखिए चुनाव आयोग भी उनको हटा देता है, कार्रवाई कर देता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि अधिकारियों पे फर्क नहीं पड़ता, और चुनाव आयोग जैसे ही आचार संहिता लगती है तो अधिकारी हम देखते हैं कि बाकायदा उस हिसाब से ही काम करते हैं कि उनकी CR खराब ना हो, कोई भी अपनी CR खराब नहीं कराना चाहता, कोई भी आरोप ना लगे, क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता आती जाती रहती है लेकिन उनको पूरे 60 साल नौकरी करना है। तो 60 साल में यदि दाग लग जाते हैं तो यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ उत्साही अधिकारी होते हैं जो कर जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पाले में कर जाएं या बीजेपी के पाले में कर जाएं, या वो उनसे रिश्तेदारी हो या किसी तरह से जुड़ाव हो। तो इस तरह से देखने में भी आता है कि कई बार ऐसा हो जाता है तो कोई कार्रवाई होती बीच चुनाव में। एक तो उनको मैसेज देने की बात हो गई, दूसरा मैसेज देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को और जो उनके समर्थक हैं उनको। यदि ऐसा मैसेज नहीं देंगे तो आप देखिए कि यदि उनको कार्यकर्ताओं को लगेगा कि ये नेताजी बड़े पावरफुल हैं, ये मंत्री पावरफुल हैं और यदि सत्ता में आए तो हमारा क्या हासिल होगा, हमें क्षेत्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिए उन कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देकर ये जताया जाता है कि आप चिंता मत करिए, यदि आप पे गलत मामला भी दर्ज हुआ तो हम वापस कर लेंगे और जो आपके साथ अत्याचार करेगा उसको भी देख लेंगे। तो जब कार्यकर्ता पर ये आता है पूरे जोश के साथ काम करता है, पार्टी के हित में काम करता है, डर के या दुबक कर बैठ नहीं जाता। हमने देखा बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर मामले भी दर्ज होते थे और इसके बाद कांग्रेस सरकार आई, वो भी वापस लेती है, बीजेपी सरकार भी वादे करती है कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे। पिछली बार जो बुलडोजर की आपने बात की, तो बुलडोजर तो निश्चित तौर पर खड़ा होता है। अब राजनीति वैसे नहीं रही जैसे पहले थी, हमाम में सब नंगे हैं, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। अब दौर बदल गया है, यदि आप कोई कार्रवाई करेंगे तो आपके यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई होगी। क्या आज की तारीख में मान लीजिए कि यदि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठ जाए तो क्या ईडी वैसे काम नहीं करेगी? ईडी को पावर तो उन्हें दे दी। अब सीबीआई पहले वैसे काम नहीं करती थी। क्या वजह थी कि मायावती, वो आप देखिए लालू यादव, इन पे मामले तो कांग्रेस शासन में ही दर्ज हुए हैं और उनके पाले में जाते रहे हैं, चाहे अन्य जगह पर। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स रही है, सत्ता का फायदा उठाते रहे। कभी
ऐसा नहीं होगा कि अब कांग्रेस आएगी तो वो बीजेपी वालों पर कार्रवाई नहीं करेगी, पहले भी होते रहे, लेकिन बीजेपी पे कार्रवाइयां इसलिए कम रहीं कि वो ज्यादातर राज्यों में सत्ता में ही नहीं थी। लेकिन जहां पे सत्ता में कांग्रेस विरोधी लोग थे, चाहे वो दूसरे दल के रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे अन्य दल के, जनता दल के, उन पर कार्रवाइयां होती रही हों। उस प्रेशर में वो लोग आके सत्ता का साथ देते रहे हैं। जब हमने देखा है कि किस तरह से बहुमत वाली सरकारें चली हैं, तो सत्ता के साथ हम देखते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों का एक झुकाव रहता है, और रहना भी चाहिए कि सत्ता जिनको पब्लिक ने दी है, वो सत्ता काम कराने वाला सत्ता वाला तो वही है ना, तो उनके अधीन ही आपको काम करना। बिल्कुल। पूरी पावरफुल तो जनता है, जो मतदाता है, वो आपको चाहेगी तो आपको सत्ता में पहुंचा देगी, अब फिर आपकी सत्ता चलेगी। तो सत्ताधारी दल का तो काम ही है ना कि वो अधिकारियों से काम ले। हाँ, कुछ अनैतिक काम लिए जाते हैं, वो नहीं लिए जाना चाहिए। इस दिशा में एक मैसेज देने की कोशिश होती है। तो ये तो उन अफसरों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये पता है कि सरकारें 5 साल में आती जाती रहेंगी, उनको 60 साल की उम्र तक नौकरी करनी है। तो हमने देखा है ना मनोज जी, 360 डिग्री की तरह बदल जाते हैं अधिकारी के। पहले उनका रुख अलग होता है, जब चुनाव आचार संहिता लग जाती तो उनका रुख अलग होता है। वो इस तरह से समर्थन नहीं करते, उस तरह से काम नहीं करते, उस तरह से मैसेज भी देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ तक ज़्यादातर होता है, या तो वो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिनको लगता है कि हाँ कुछ बिगड़ेगा नहीं। आला अफसरों में चाहे हम आईपीएस को देख लें, चाहे आईएएस को देख लें, बहुत बिरले ही होते हैं या प्रमोटी हों, वो इस तरह से कर जाते हैं। कोई भी अधिकारी दाग नहीं लगाता, क्योंकि उसका पूरा कैरियर दाव पर लग जाता है। तो ऐसी घटनाएं आपको देखो कि देश में, मध्य प्रदेश की हम बात नहीं कर रहे, बिरले ही देखने को मिलती है। जो भी घटनाएं हम यदि उदाहरण के तौर पर भी दें 2003 से 2023 तक मनोज जी, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि किस कैटेगरी के अधिकारी हैं वो जो इस तरह का काम कर जाते हैं। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, लेकिन एक और चीज़ है कि आप भले बोल रहे हो अधिकारियों को चेतावनी देते कि कल के बाद परसों आएगा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं बीचा है जब बुंदेलखंड से कांग्रेस के कई नेता इसलिए छोड़ गए कि उनको बीजेपी के नेता प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कांग्रेस के लोग सुन भी नहीं रहे हैं। विवेक तनखा कहते हैं कि ऐसे लोगों का केस में लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह मौके पर जाते हैं और कहते हैं कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं और इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन आज तक वो कुछ हुआ नहीं। तो वो जो कार्यकर्ता है वो भी तो ये देख रहा है ना कि उसका नेता जवानी जमा खर्च में ज़्यादा भरोसा कर रहा है, बनिस्पत इसके कि फील्ड में कोई ऐसा उदाहरण सेट करते वो कि 4-6 नेताओं के लिए सड़क पर उतरते, कोर्ट केस ले जाते, कुछ अफसर सस्पेंड होते, तो शायद लगता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कमलनाथ सरकार थी तो शिवराज सिंह चौहान हम देखते हैं राजगढ़ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर के खिलाफ, निधि निवेदिता के खिलाफ एक लंबा आंदोलन होता है। नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस उस तरह से अपने जो उसके कार्यकर्ताओं के साथ में तथाकथित तौर पे जो भी घटा, जिसको लेकर कहें कोई प्रशासनिक अमला का जिम्मेदार, न तो कमलनाथ गए न दिग्विजय गए, कोई नहीं गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और इसके उलट जो बीजेपी है, बीजेपी कहीं अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। हालांकि आप बंगाल में देखिए जिस तरह की घटनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में हुई, और ये आरोप लगता रहा, टीएमसी पे आरोप लगता रहा कि किस तरह से टीएमसी के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं आपको और थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, आप करुणानिधि और जयललिता के बीच का आप वो देखिए, जब वो एक सत्ता जाती थी दूसरी सत्ता आती थी, तो किस तरह से पुलिस जो है एक दूसरे नेताओं को जो है उठा के ले जाती थी। आधी रात को घसीटते हुए ले जाने के दृश्य हमने देखे हैं, चाहे वो जयललिता हो चाहे करुणानिधि हो। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से। और मतलब ये सब कुछ यूपी में मायावती की तो हत्या ही हो जाती है अगर बीजेपी नेता ना बचाते। बिल्कुल बिल्कुल। गेस्ट हाउस कांड, जी हाँ, बहुत सारे आपको ऐसे मामले मिलेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक दौर जो डीपी मिश्रा का था, उस समय भी ये सब चीजें हो रही थी, किस तरह से राजा पंजदेव पे गोलियां चली थी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपको इतिहास में मिल जाएंगी, ये सब होता रहा है। लेकिन मैं आपसे दूसरी चीज कहता हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारियों को कमलनाथ चिता रहे हैं कि मैं देख, इस तरह से तो शिवराज जी ने भी कहा था कि अगर जन कल्याणकारी योजनाओं में कहीं हिला हवाली हुई तो मैं अधिकारियों को उल्टा लटका दूं। फिर इसके बाद आप मुझे बताइए कि जब उनकी सत्ता आई तो कितने अधिकारी उल्टे लटकाए गए। आज मध्य प्रदेश में किस तरह की प्रशासनिक अराजकता है, न ये आपसे छुपी न उससे छुपी है। घूस की आप स्थिति देख लीजिए, नियम कायदों के पालन में लोगों को रिश्वत लग रही है। क्या इस बात की जानकारी कमलनाथ को अथवा शिवराज जी को नहीं है? इस बात को लेकर कितने अधिकारी दंडित किए जाते हैं? और जो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सतना जिले का एक रामनगर है, अभी यहाँ पे एक गोलीकांड हुआ, और इसमें जो कार्य समिति के सदस्य अरुण द्विवेदी थे वो इसमें आरोपी बनाए गए थे, और वो चीखते रहे, सरकार से गुहार लगाते रहे, अपनी बीजेपी सरकार से गुहार लगाते। उन्हें उमा जी ने ये भी कहा था कि हम इस तरह के मामले जो है जिसमें कुछ लोग कथित रूप से जो है पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए, इस तरह के मामले, वो आज तक मामले नहीं उठाए और उनको अदालत में सजा सुनाई। तो बहुत सारे कार्यकर्ता आप ऐसे मिल जाएंगे जिनकी मदद नहीं हुई है, वो आज भी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ये मुकदमे सही है गलत है, ये फैसला तो हम न्यायालय को ही करना है, लेकिन वो जो है प्रताड़ित है और आज भी जो है वो सफर कर रहे हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारे अधिकारी भी मिल जाएंगे। मैं अधिकारियों का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो अभी हैं। एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि सरकार बदल गई है, अब
सतना में नहीं रह पाएंगे। वो IAS ऑफिसर थे और बहुत जल्दी उनका 3 दिन के भीतर ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से एक सुंदर पटेल डकैत मारा गया था और मारने वाले पुलिस अधिकारी से जब हम पत्रकारों की मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा कि बस मैं 2-3 दिन का मेहमान हूँ, सुंदर चला गया। तब हम लोग नहीं समझ पाए थे कि क्या बात है, 3 दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया। तो मध्य प्रदेश की राजनीति हो या अन्य दूसरे राज्य की राजनीति हो, वहां पर इस तरह की सब घटनाएं होती रही। और ये जो आप अभी सुन रहे हैं, जो वीडियो आप हमको दिखा रहे हैं, जिसमें कि शिवराज जी किसी कांग्रेसी नेता को चेता रहे हैं। ये चुनाव का दौर है और इस वक्त अगर कोई व्यक्ति जो है मतदाताओं को धमका रहा है, कुछ कर रहा है, तो अभी तो वो फिलहाल सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो केवल इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए एक मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात आई कि कोई मतदाताओं को धमका रहा है तो स्वाभाविक वो कहें कि बुलडोजर तैयार है। पर अभी बुलडोजर उनके पास है, वो जा भी सकता है, पहुंच भी सकता है। और कमलनाथ की जो बात है तो देखना ये है कि कमलनाथ किस भरोसे से ये बात कह रहे हैं कि कल के बाद परसों भी आएगा। एक मौका उनको 2018 में मिला था जिसे उन्होंने गंवा दिया और फिर उनको तो अब तो भरोसा इससे ज्यादा बढ़ गया है ना। अब तो नकुलनाथ 7 तारीख का इन्विटेशन दे रहे हैं कि 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण में पाइए। मामला तो अब यहाँ तक आ गया है। वो तो टिकटों की घोषणा भी एडवांस में कर चुके थे। वो काफी कुछ एडवांस व्यक्ति हैं, वो काफी आगे चल रहे हैं, तो उन पे क्या टिप्पणी करना है मुझे। बाकी वो क्या कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी ये भरोसे की कोई वजह भी नहीं दिखती कि कल के, हाँ ये ठीक है, उम्मीद ज्यादा होना चाहिए व्यक्ति को, आशावादी होना चाहिए कि कल के बाद परसों भी आएगा। अच्छा है कि परसों उनके जीवन में उस तरह से आ जाए जिसकी वो कल्पना कर रहे हैं, वो सब कुछ वो करें जिसकी जनता अपेक्षा करें। जी, तो ब्रजेश जी, बेहतर होता है कि अगर आप मंच से कह रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लेते हैं और पुलिस को मौके से बोलते कि आप इस व्यक्ति के जांच जाइए, ये वोटर को डरा धमका रहा है, इसको गिरफ्तार करिए। बीजेपी की एक लंबी चौड़ी एक सेल बीजेपी भोपाल में बैठी है जो तमाम चीज़ों पर नज़र रखती है और तुरंत चुनाव आयोग को शिकायत करती है कि भई ये देखिए, ये गलत पोस्टर झंडे लगे हैं, शराब बट रही, पैसा बट रहा है, या गलत बयान दिया है। और कांग्रेस की भी है, तो कमलनाथ दूसरे तरीके से भी अफसरों को से कह सकते थे कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, आप किसी के पिछलग्गू मत बनिए और जो आपको लगे कि जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो करिए। तो शायद एक पॉजिटिव संदेश बेहतर तरीके से जा सकता था। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की राजनेता सोचते नहीं, वो अपने हित की सोचते हैं। मंच से मैसेज देने का उनका अपना मतलब तो ऐसा नहीं लगता कि केवल तालियां बजवाने का उद्देश्य है? बिल्कुल, आप देखिए कि मंच से मैसेज देने की उनकी अलग वो बनसा रहती है। हो सकता है कि कोई अधिकारी ने प्रेशर ही ना डाला हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता को धमकी नहीं मिली हो, किसी मतदाता को। तो ये भी एक वजह होती है कि उधर से बाहर हुआ है तो उधर से पलटवार हो गया है। तो हम भी तैयार हैं, जैसे आप कहते हैं ना, किसी ने ललकारा तो हमने भी ललकार दिया, उसका ललकार से ललकार के आजा मैदान में, हम भी मैदान में हैं, देख लेंगे। तो एक परिस्थिति ये होती है। दूसरी परिस्थिति है जो आपने कहा है, जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि शिवराज जी के पास पावर है, वो चाहे तो बिल्डर भेज दें। मान के चलिए किसी उम्मीदवार ने किसी को थोड़ा बहुत भी धमकाया हो या चेतावनी टाइप की दी हो कि आप मेरे पक्ष में वोटिंग करिए, नहीं तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा या मैं फिर देख लूँगा आपको। आप सोचिए कि आज की तारीख में यदि शिवराज जी उसके घर पे बिल्डोजर भेज दें जो उम्मीदवार है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कोई भी हो, तो आप देखिए क्या बवाल होगा, एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? मानो जी, इस तरह के ऐसा होता नहीं कि आप सत्ता भले ही आपके हाथ में हो, लेकिन आप चुनाव आयोग से दायरे से बाहर नहीं जा सकते हो। जो भी कार्रवाई होगी तो या तो आपको जवाब देना पड़ेगा बुलडोजर। आज की तारीख में यदि जिस तरह से हम देखते हैं शासन के दौरान रैप हो जाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। आज की घटना के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज कोई घटना होगी तो कानून के दायरे में भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि कलेक्टर को या CM बोल दें SP को, जाओ बुलडोजर चलाइए उसे। तो अभी तो हालात ये है कि हाईकोर्ट कह रहा है कि मिलावटियों पे कार्रवाई करो और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं चुनाव में भी जीऊं। तो अब परिस्थितियां बदली हुई हैं मनोज जी। अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, आपकी मनमानी नहीं चल सकेगी, आप कानून के दायरे से जरा भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये परिस्थितियां भी हैं। और रही बात वो परिस्थितियां हैं या नहीं है, या सिर्फ आप एक मैसेज देने का काम कर रहे हो, क्योंकि वो मैसेज जो आप कह रहे हो वो तो किसी घर में बुलाकर भी कर दिया जाता है, लेकिन बोल दिया जाता या कार्रवाई करा दी जाती तो उस कार्यकर्ता को थोड़ी नहीं पता चलता है, उसमें कार्रवाई हो जाती, बाकी कार्यकर्ताओं को मैसेज नहीं जाता ना। असल बात तो ये थी कि मैसेज देने का, कि मैसेज दे दिया हमने कि शिवराज सिंह चौहान ने यदि किसी कंधे पे हाथ रख दिया तो कार्यकर्ता इससे प्रफुल्लित हो जाता है। यदि किसी कार्यकर्ता की वजह से यदि 10 कार्यकर्ताओं को ये पता है कि किसी ने चमकाया, एक मैसेज मंच से दे दिया तो बाकी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ जाता है। बंद कमरे में कि आपने कार्रवाई कर दी है तो किसने देखा? ये सिर्फ मैसेज का काम है और माहौल बनाने का काम है। उस दिशा में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, चाहे विपक्ष में रह के नेता उठाते हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता उठाते हों। कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये अलग बात होती है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये मैसेज के अलावा भी कुछ है, और या अधिकारियों तक, क्योंकि अधिकारी तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं चुनाव आयोग की मंशा अनुसार, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज कुछ हो गया तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको हथेली नहीं लगा पाएगी।
देखिए मनोज जी, क्या होता है कि पर्दे के पीछे से बहुत सारे काम होते हैं, और जब कांटे का मुकाबला हो, ये राजनेता जब ये बात दावे कर रहा हूँ, इस तरह की चेतावनी दे रहे हो, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ क्या है। आज की तारीख में किस करवट ऊँट बैठेगा किसी को नहीं पता है, ना नेताओं को पता है ना वो अधिकारियों को। वो भी जनता से जुड़े हुए हैं ना, फीडबैक उनके पास भी आता है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। और जब तमाम तरह के आंकड़े आ रहे हों, वो चर्चाओं में यही हो कि कड़ा मुकाबला है, तो अधिकारी भी असमंजस में रहता है, तो इस पाले जाए या उस पाले जाए। इस कारण सामने से कुछ नहीं करता, वो पर्दे के पीछे से ही करता है। यदि किसी की एहसान है उस पर, सत्ताधारी दल के नेता ने उसको पोस्टिंग कराई है, कुछ कराया है, तो वो ये चाहता है कि हाँ पर्दे के पीछे मदद कर दे। पर्दे के सामने आके कोई नहीं करता ना, करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी यदि उसने ऐसा कोई कहा। आप क्या उम्मीद करते हो कि कोई अधिकारी अपनी गाड़ी में कुछ ले जाके वो कर देगा, या जिस तरह से शराब बांटने की जो कार्रवाई हो रही है किसी को रोक सकता है क्या कोई? यदि उमंग सिंगार की गाड़ी पकड़ा गई तो वो बीजेपी के नेता की भी पकड़ा सकती है। बिल्कुल। तो आज की तारीख में अधिकारी निश्चित तौर पर आंख देखकर, यदि आपकी थाली में हम कह सकते हैं कि मक्खी गिर गई तो खाना नहीं खा सकता है, लेकिन यदि किसी ने नहीं किया है और किसी को पता नहीं है तो आदमी खा लेता है। तो वही परिस्थितियां अधिकारियों की हो गई हैं, तो वो पर्दे के पीछे से कर सकते हैं, सामने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आयोग का डंडा है। आज की तारीख में सरकार बचा नहीं सकती, और ज़्यादा गंभीर लापरवाही कर दी तो हमने देखा है भोपाल में भी किस तरह से एक इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। तो अति उत्साह में कुछ अधिकारी कर जाते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है निश्चित तौर पर। और जो कुछ हालात देख रहे हैं हम, तो उम्मीद की जाना चाहिए शायद राजनेता अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और थोड़ा शालीन तरीके से, शालीन भाषा में अपनी बात रखेंगे। बहरहाल समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर मामा का बुलडोजर भी तैयार है, और कल के बाद परसों के लिए कमलनाथ की भी तैयारी है। लेकिन चुनाव के इस दौर में, जब चुनाव ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जब आपको मान मनोबल का दौर चल रहा है, चाहे वो उम्मीदवारों को मनाना हो, चाहे बागियों को मनाना हो, या जो भीतरघातियों को मनाना हो, ऐसे में चेतावनी का ये दौर क्या कहानी कहता है, इस पर भी हमारी अब आने वाले समय पर और नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।